और वहीं जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दोनों पार्टियां सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही थी, लेकिन कांटे के टक्कर के बाद ये नतीजे सामने आए। अब सबकी नजरें 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां पर बड़गाम और नगरोटा सीटों पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है। भाजपा इन दोनों ही सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह की बगावत क्या गुल खिलाएगी, तो वहीं नगरोटा में भाजपा के दिवंगत नेता दविंदर सिंह राणा की बेटी मैदान में है, जिनके पिता का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने बड़गाम सीट पर जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि पार्टी की अंदरूनी कलह का कोई असर नहीं पड़ेगा। शेख बशीर ने आगा सईद रूहुल्लाह और उप मुख्यमंत्री के बीच तनाव के सवाल को टालते हुए यह भी कहा कि यह मामला उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ नगरोटा सीट पर उमर अब्दुल्ला के पुराने बयान को लेकर भी सवाल उठे, जिसमें उन्होंने ये सीट दविंदर सिंह राणा के लिए छोड़ने की बात कही थी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सियासत में नाराजगी चलती रहती है। आगा रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, नाराज़गी करने का भी उनको हक है। और अब चूँकि इस बात की गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट खड़ा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तुर्रे इम्तियाज़ ये रहा है कि जब पार्टी फैसला करती है तो उस फैसले के पीछे खड़ा होना है। अब हम उन पे छोड़ते हैं कि वो कैसे चलते हैं, लोग फैसला करेंगे। बेस्ट जज तो उनको भी लोगों ने वोट दिया है, और जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है उसको भी वो वोट देंगे। तो इंतज़ार करना चाहिए कि वोट क्या कहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कहते हैं कि आगा रूहुल्लाह कौन है? नहीं, ऐसा नहीं। उसने ऐसा नोक-झोंक भी जो है वो भी हुई है। सियासत में ऐसे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। सियासत में नोक झोंक ना हो तो फिर क्या मतलब है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की बात कही। उनका दावा है कि कश्मीर की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा ही उनका भविष्य है। नगरोटा में भाजपा का मजबूत दावा है, तो बड़गाम में भी वे कड़ा मुकाबला देने को तैयार हैं। डॉक्टर चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कल की जो जीत है वो बहुत सारी चीज़ों में, और हमने एक अलायंस यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था कश्मीर के अंदर, उनको हमने जवाब दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच होती है, जो टारगेट होता है वो हम अचीव करते हैं। हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव किया। हमने एक राज्यसभा की सीट निकाली है। जो आने वाला टाइम है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर टाइम है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ जो सरकार चला रही हैं, 1 साल में वो लोग पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं। कश्मीर के अंदर अपने वादे बिल्कुल पूरे नहीं कर सके, वादों की वो बात भी नहीं करते हैं, और कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि कश्मीर का आवाम, जिन्होंने उनका मैनिफेस्टो देख के, उनके वादे देख के जो वोट दिए थे, वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और आज के टाइम पे अगर कश्मीर की बात की जाए, कल आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ही वहाँ पे आपने सारे नज़ारे देखे कि कश्मीर का आवाम कितना बदल चुका है। मुझे लगता है कि कश्मीर का आवाम अब चेंज चाहता है।